इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में आज नारायण हेल्थ केयर से बात करते हैं। नारायण हेल्थ केयर के नतीजे आ चुके थे और यहाँ पर हमने देखा है सेकंड क्वार्टर में 14% की आय में बढ़त, मुनाफा 34% बढ़कर आया, मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है। पर पेशेंट जो औसत आय है उसमें भी 7% की बढ़त देखने को मिली, फुटफॉल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चलिए हमारे साथ अब इसी पर और बातचीत करने के लिए कंपनी की CFO संध्या जे है। संध्या जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इस क्वार्टर की हाइलाइट्स में आप लोगों ने शेयर जरूर किया है कि पेशेंट फुटफॉल, पर पेशेंट रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये बताइए, क्या मार्जिन्स भी वहीं से ड्राइव हो रहे हैं? पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। मार्जिन के लिए दो फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स बेटर आए हुए हैं, तो कॉस्ट अच्छी तरह लेवरेज हो गए हैं एंड दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन द मार्जिन। बट जैसे हमने हमेशा कमेंट्री दिया है कि हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, एफिशिएंसी में, थ्रूपुट में। पिछले 8 से 10 क्वार्टर आप हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं। हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है अपने सेल्स में, बट हमने कोई सिग्निफिकेंट बेड एडिशन नहीं किया है। उसकी वजह से हमारे कॉस्ट बेटर लेवरेज हो रहे हैं and वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन भी यहाँ पे देना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स प्राइस है ना, बहुत आसानी से प्राइस इंक्रीज नहीं लेते हैं और जो भी लेते हैं बहुत कम लेते हैं। तो हमेशा इन्फ्लेशनरी अदर कॉस्ट हेडविंड्स जब आते हैं तो हम उसको एफिशिएंसी से काउंटरैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से उसमें टाइम लगता है हमको कैचअप करने में। तो हम बहुत खुश हैं कि मार्जिन्स अच्छे आए हैं इस बार, पर हम ये वर्ड ऑफ कॉशन भी देना चाहते हैं कि मार्केट फोर्सेस भी अ, हमें माइंड में रखने हैं जब हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। नहीं तो क्या बदल रहा है जो आप ये कॉशन इस समय साउंड करना चाह रहे हैं? मार्केट फोर्सेस की जब आप बात करते हैं तो व्हाट इज चेंजिंग? एक तो कॉस्ट में काफी प्रेशर आया है, वेदर इट इज वेज लेड इन्फ्लेशन, वेदर इट इज इक्विपमेंट कॉस्ट, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स गेट इम्पोर्टेड, तो उसका डॉलर फ्लक्चुएशन। एंड थर्डली, इंटरेस्ट कॉस्ट, द रेट एट विच वी हैव टू बोरो नाउ इज लाइक फार हायर देन हमने जो पहले किया है, तो उसका भी हमको प्रेशर आ रहा है। उसके अलावा बीच बीच में गवर्नमेंट के एक्शंस भी आते रहते हैं, प्राइस कैप्स आते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो कॉन्स्टेंटली हेल्थ केयर में मार्केट फोर्सेस का प्ले रहता है। बट हम जब हमको कॉस्ट हेडविंड्स आते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, हम प्राइस करेक्शन नहीं लेते, तो इसलिए हमको ज्यादा इफेक्ट रहता है मार्केट इम्पैक्ट का। अच्छा, फिर ये बताइए, ये कॉस्ट प्रेशर्स की वजह से क्लियरली इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और वो आपके लिए नहीं, आई गेस वो सबके लिए है। लेकिन क्या उतना आप बिजनेस कर पाएंगे टू ऑफसेट दैट कॉस्ट? आप लोग ऑक्यूपेंसी का फिगर नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक ब्लेंडेड आंकड़ा दे सके कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड कैसा रहा, कितनी इंप्रूवमेंट की आगे गुंजाइश है? एक तो ऑक्यूपेंसी हमारी, जैसे हमने पहले भी बताई हुई है कि हम थ्रूपुट पे फोकस करते हैं, हम्म। क्योंकि ऑक्यूपेंसी एक आधा मेशर है। आज अभी मोर एंड मोर प्रोसीजर्स डे केयर में चलते हैं। आजकल हार्ट प्रोसीजर्स सुबह आके शाम को निकल जाते हैं पेशेंट, एंड वो ऑक्यूपेंसी में काउंट नहीं होता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी मिडनाइट ऑक्यूपेंसी मेजर करता है। तो इसीलिए हम हमारी ऑक्यूपेंसी अपवर्ड्स ऑफ 65% पे चल रही है, बट हम वो नंबर नहीं देते बिकॉज वो पूरी नंबर नहीं है और वो पूरी कहानी नहीं बताती है। एज फार एज एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज कंसर्न, हम नॉर्मली हमारा ये सिफारिश रहता है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड के बदले एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखें, क्योंकि फिर उसमें वो स्क्यू नहीं होता कि वेदर वो डे डे केयर पेशेंट्स जो मिडनाइट नहीं रहते, वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड बढ़ सकता है, बट अंडरलाइंग आपके प्राइस में चेंज नहीं आया होगा। इसकी वजह से हम एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट का आंकड़ा मोर रिलायबल मानते हैं। अगर आप देखेंगे Q2 में हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट आईपी में 118,000 था और ओपी में अबाउट 4,100 था। हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट उतना सब हॉस्पिटल उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि हम प्राइस को इम्पोर्टेंट लीवर नहीं मानते।
तो थोड़ा मिक्स इफेक्ट आता है और उसकी वजह से उसका इम्प्रूवमेंट देखते हैं। हम्म। और हम बहुत कम प्राइस इंक्रीज लेते हैं और वो भी साल में एक बार लेते हैं जनवरी में, हम्म। तो उसका थोड़ा इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट हमारे एआरपीपी में, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअल रहेगा, बहुत स्टीप नहीं रहेगा। अच्छा, आपने ये मेंशन किया कि जैन में नॉर्मली एक प्राइस इंक्रीज लिया जाता है, तो इस समय क्या पेंसिल इन कर रहे हैं आप लोग? क्या गणित कह रहा है कितना प्राइस इंक्रीज आ सकता है जनवरी में? गणित तो अभी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी है आपको, आई मीन टू अर्ली टू स्पीक। बेबी एक 2 महीने में हम एक्चुअली अपना प्राइसेस अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं, जी। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। बट हमारी उम्मीद है कि हम उतना प्राइस में पास ऑन ना करें ओके। और अपने एफिशिएंसीज में प्रेशर डालें और एफिशिएंसी से कॉस्ट इंक्रीज निकालें। हम्म। तो हम चाहते हैं कि हम अपना प्राइस इंक्रीज जितना कम हो सके उतना रखें। संध्या जी, नए हॉस्पिटल्स का कितना योगदान है सेकंड क्वार्टर में और H2 में? वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपके लिए? और अगर ये केमन आइलैंड्स वाला भी परफॉर्मेंस हमें बता सके, वहां पर सिचुएशन कैसी है? अगर आप देखेंगे हमारे जो नए हॉस्पिटल जो हैं वो 3, जो गुरुग्राम, धर्मशिला और मुंबई, हमारा H1 का रेवेन्यू अबाउट 119 करोड़ था और मार्जिन अबाउट 8.7% पे आया हुआ है। गुरुग्राम इज ऑलमोस्ट ब्रोकन इवन, मुंबई ऑल्सो थोड़ा छोटा सा लॉस था मुंबई में। Dharamshila is doing quite well, 15% EBITDA we are able to clock in Dharamshila. So अभी उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस में योगदान, दे आर नॉट सो बिग इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स कि वो बहुत बड़ा योगदान दे पाए ओवरऑल परफॉर्मेंस में, बट उनका इम्प्रूवमेंट हम देख पा रहे हैं और धीरे धीरे वो दे विल बी एबल टू बाकी यूनिट्स के लेवल पे वो आ सकते हैं। केमन हमारा काफी अच्छा रहा है ये क्वार्टर, हमारा रेवेन्यू इन केमन हैज इम्प्रूव, प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो हैज स्लाइटली इम्प्रूव। हमने केमन का डिटेल भी हमारे इन सब डिस्क्लोजर्स में दिया हुआ है। वी $31.5 मिलियन हमने किया था केमन में इस बार। हमारे ओपी पेशेंट फुटफॉल में भी अच्छा ग्रोथ रहा है केमन में। सो केमन अभी अच्छी तरह चल रहा है हमारे लिए। संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, जो कि Q3 और Q4 रहेंगे। तो ये नारायण हृदयालय, परफॉर्मेंस अच्छा, नारायण हेल्थ केयर, आधे जो अब हम कहते हैं इस कंपनी को, 5.5% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वैसे अक्रॉस हॉस्पिटल्स हमने वैसे भी काफ़ी तेज़ी देखी है हाल में। लेंगे एक ब्रेक के बाद रिकैप करते हैं आज के पोर्टफोलियो का।